तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो सेशन में जो बात करने वाले हैं वो आईआईटी धनबाद से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि जिस भी स्टूडेंट को आईआईटी धनबाद जो है अलॉट हुआ है तो उनको मैं जो है ऑफ़र लेटर का, उनका ये ऑफ़र लेटर है लास्ट ईयर का मेरे पास जो था। मैं इस वीडियोस में ऑफ़र लेटर को एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि आपको जो है कि फ़ी कैसे पे करना है और जो कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, ये सारे प्रोसेस, यानी कि इस पूरे जो है मतलब जो है कि आईआईटी धनबाद के ऑफर लेटर के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना लेट के वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात जो है, आपको कैटेगरी को लेकर बात कर दूँ तो आपको जो है कि पहला आपका एक सवाल ही रहता है कि जो आपने सीट बुकिंग फ़ी दिया है 15,000 रुपया, इस फ़ी का क्या होगा। तो मैं बता दूं, ये जो आपने सीट बुकिंग फ़ी दिया है ये फ़ी आपको रिटर्न नहीं मिलता है। ये जो है आपका जो टोटल जो है आपका फ़ी जो है उस आईआईटी धनबाद का एडमिशन फ़ी उसमें से एडजस्ट कर लिया जाता है, यानी कि इतना रुपया कम आपसे लिया जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि आपको रिपोर्टिंग कब करना है, तो यहाँ पर आपको एक डेट मिलेगा। ठीक है, जैसे 2025 का ये है। ठीक है, उसके बाद जो है कि कौन कौन से जो है यहाँ पर आप देखिए, आपको जो भी EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है या OBC NCL वाले हैं या SC ST, तो SC ST का फॉर्मेट जो है उसका अलग फॉर्मेट होता है। तो जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे ही बनाएंगे, उसको बनाना है। और कैसा है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर बनाया है, तो देख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो है कि उनको जो EWS और OBC NCL जो बनाना है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 का बाद का होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि ये 24 लिखा है ना, तो यह क्या होना चाहिए, 25 के बाद का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके ऑफर लेटर में लिखा होगा यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपको क्या करना है। प्रोविजनल एडमिशन के लिए जो ERs होता है ना, इक्वलिटी एजिबिलिटी एजिबिलिटी रिक्वायरमेंट या फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये मेंशन होगा आपका जो है कि जो एडमिशन ब्रोचर है ना वो JAM 2026 का IIT बॉम्बे ने कराई उस पर, तो वो आपका मिलना चाहिए। अगर मिलता नहीं है कौन कौन ER और MCQ MEQ, तो वो क्या होगा कि सूडो मोटो जो है एक्शन लेकर आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना, एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। तीसरी बात इसमें जो समझनी है वो है कि जो है कि जो प्रोविजनल आपका एडमिशन होगा, है ना, जो ऑल रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। कब, ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, साथ ही साथ आपको तो लेके जाना है, उसका फ़ोटो कॉपी भी आपको ले जाना है। ठीक है, तो जिस भी कैंडिडेट को आईआईटी धनबाद अलॉट हुआ है उस कैंडिडेट को क्या करना है, उसको करना क्या है कि अगर आपका एडमिशन आईआईटी धनबाद में होना है तो आईआईटी धनबाद की वेबसाइट पे जो है MSc का ऑर्डिनेंस होगा। ठीक है ना, आप देख रहे हैं, तो उस उनका रूल और रेगुलेशन है इंस्टीट्यूट का, उससे मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो आपका सिलेक्शन जो है वो किसी भी टाइम पर कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे आपने फ़ी ही क्यों ना पे किया उस बुकिंग की, तो उससे भी आप मैच कर लीजिएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, आईआईटी पटना में मैंने देखा था कि वो स्टूडेंट का उन्होंने सीट फिजिक्स का था शायद, हाँ वो लड़की एक थी, तो उन्होंने क्या फ़ी जो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करके वहाँ फिजिकल रिपोर्टिंग में गई, और वहाँ का जो आईआईटी पटना का जो MSc ऑर्डिनेंस था उसमें उनका मैच नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसका सीट उसको मतलब जो है कि एडमिशन नहीं मिला। तो आपको अगर मैच कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है कि क्या समझना है आपको ज़रूरी है। अब समझना क्या है कि इम्पोर्टेंट डेट, तो आपका जो ऑफर लेटर होगा वहाँ पर एनेक्सर 1 है, ये एनेक्सर 1 का इम्पोर्टेंट डेट होगा जिनको आपको देख लेना है, जिसमें आपको बताया होगा कि जो है कि फिजिकल रजिस्ट्रेशन और जो वेरिफिकेशन कितने तारीख को होगा आपके मतलब ऑफर लेटर में है दिया होगा, और यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग टाइमिंग दिया होगा। उसके बाद यहाँ कहाँ रिपोर्टिंग करना है वो आपका मेंशन होगा, वहाँ पर ओरिएंटेशन कब होना है वो आपका मेंशन होगा, कोर्स रजिस्ट्रेशन कब करना वो भी मेंशन होगा, और क्लास कब से स्टार्ट होगी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है कि फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एकोमोडेशन यानी हॉस्टल की बात करनी है। पहली बात है कि क्या कह रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑल स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू रिमीट द फी एज पर द फीस सर्कुलम इन दिस एनेक्स्चर। तो कह रहा है कि आपको जो भी आपका फ़ी है आपको पे करना है, और उसके बाद रिसीट को डाउनलोड करना है फॉर द
फ्यूचर में जो है रेफरेंस के लिए बात आपको याद रखना है ना, क्योंकि अब इसको जो है फ़ी पेमेंट जो करेगा उसको जो है आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग के टाइम में उसको आपको रिसिप्ट दिखाना होता है, लेके जाना होता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि कॉलेज में जो है कैंपस में रिपोर्टिंग से पहले क्या करना है कि आपको एक मेल रिसीव होगा, है ना, किसके लिए, ऑनलाइन इनरोलमेंट के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। और जो है क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है, क्या करना, ऑनलाइन जो है इनरोलमेंट फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले, कैंपस में जाने से पहले, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन है ना, और जो जो भी मैंने बताया कि ये जो आपको करना है, ये इंस्ट्रक्शन आपको मेल पर जो है रजिस्टर्ड मेल आए ईमेल पर भेजा जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि आपका जो ईमेल है उसको चेक करते रहना है कि IIT धनबाद से कोई मेल तो नहीं आया है, ठीक है। क्या कहते हैं, जितने भी जो है न्यूली एडमिटेड MSc स्टूडेंट है ना, उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना, हॉस्टल का फैसिलिटीज़ उसको दिया जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, के बाद, ये बात याद रखना, ये सब हो जाएगा तब। उसके बाद क्या करें कि जो भी गार्जियन है बच्चों के साथ जाएंगे, तो गार्जियन का जो है पेरेंट्स जो भी रहेंगे उसको एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, है ना। क्या कह रहा है, प्लीज़ नोट दैट accompanying पेरेंट्स एंड गार्जियन विल नॉट बी प्रोवाइडेड विथ एनी एकोमोडेशन ऑन कैंपस, कैंपस में नहीं दिया जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है ना। तो क्या करना है कि धनबाद सिटी में पेरेंट्स को कोई होटल वोटल लेके रुकना होगा, यानी इसलिए कह रहा है अरेंजमेंट कर लेना है, ये चीज़ आपको इसने पहले ही बता दिया, है ना। आपको कुछ मतलब एडमिशन कुछ क्वायरी करना है तो यहाँ पर इन्होंने मेल दे दिया है, तो इस मेल के थ्रू जो है आप उसको बोल सकते हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना होता है वो चीज़ आपको समझना है। यहाँ पर नंबर वाइज दिया है ना, कब, जब आप कैंपस जाते हैं एडमिशन के लिए, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, उस समय तो यहाँ पर जो लिस्ट दिया 15 डॉक्यूमेंट दिया है, जिससे कि आपको जो वैलिड जैम का जो है 2026 का स्कोर कार्ड है उसको लेके जाना होगा, 10 का मार्कशीट लेके जाना होगा, 12th का मार्कशीट लेके जाना होगा, है ना। प्रूफ ऑफ नेशनलिटी के लिए आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं, जैसे कि आपको जो है कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले जाना है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, वोटर ID है तो वो है, फर्स्ट पेज पासपोर्ट का, स्कूल का जो है TC आप लेके जा सकते हैं, है ना। और जो है ये सारी चीज़ें है, ये आपका तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए तो आपका 10th का जो है मार्कशीट भी जो है काम आ जाता है। उसके बाद क्या है कि आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ले जाना है, कम है ना, 3 है, कितना 3। उसके बाद जो है आपको जो है कि मार्क्स कार्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट, यानी कि आपको जो है अंडर जो है मार्कशीट मिला है ग्रेजुएशन का, वो लेके जाना है। और जो है डिग्री सर्टिफिकेट का इसने मेंशन किया, ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट जिसके पास है वो लेगा, लेकिन जो अपेयरिंग स्टूडेंट है उनके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनको जो प्रोविजनल जो है ले लेना है, ये बात आप याद रखिए, प्रोविजनल से भी आपका काम चल जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है जो स्टूडेंट जो है कास्ट कैटेगरी, जिससे OBC NCL EWS SC ST को अगर इनका लाभ लेना है तो उनको लेके जाना है, लेकिन ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें, है। उसके बाद है कि आधार कार्ड ले लेना, स्टूडेंट को लेके जाना है। उसके बाद जो है आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो है 1 to 6 एंड हॉस्टल रिलेटेड फॉर्म जो है वो लेके जाना है। यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ है, ठीक है, उसको प्रिंट आउट करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद है कि बिलीविंग लेटर, रिजाइनेशन लेटर, है ना, अगर आप काम कर रहे हो कहीं पर अंदर रिलीविंग लेटर या फिर तो हम उनको लेके जाना है, तो मुझे है कि आप लोग को ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसका जो है बैंक डिटेल होना चाहिए स्टूडेंट के पास और रिसीप्ट होना चाहिए जो आपने पेमेंट किया है। तो ये 15 डॉक्यूमेंट्स है इनमें से। अब यहाँ पर जो है कि आपका फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो फ़ी स्ट्रक्चर पर आप देखिए, इसका जो फ़ी है, तो पहले मैं आपको 1 टाइम फ़ी आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। तो 1 टाइम जो फ़ी देना होता है, तो उसमें से आप देख सकते हो 1 टाइम फ़ी में आपको 4 तरह का फ़ी देना होता है। एडमिशन फ़ी देना होता है आपका, और जो है आपको फिर एडमिशन सर्विस चार्ज देना होता है, कॉन्वोकेशन फ़ी देना होता है, और एलुमनी लाइफ टाइम मेम्बरशिप जो है, ये चारों आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। इसको ऐड करने में टोटल आपको जो है इतना देना होता है कि 6500 देना है, वो किसी भी कैटेगरी के, यानी ऑल कैटेगरी के, आप देख सकते हैं ऑल कैटेगरी स्टूडेंट को उतना देना है ना। उसके बाद जो है कि रिफंडेबल डिपॉजिट करना है, जो कि B टाइप का आपका फ़ी होता है। इसमें 2 तरह का है ना, लाइब्रेरी डिपॉजिट और
इंस्टीट्यूट डिपॉजिट जो कि आपका कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो कितना देना है, तो आप देखिए दोनों को ऐड करके कितना है, 6,000 रुपये देना है। और सारे ऑल टाइप के कैंडिडेट के, कोई भी कैटेगरी के, सबको इतना ही देना होता है। और फी में सी टाइप में क्या है कि पर सेमेस्टर फ़ी क्या रहने वाला है उनको देखते हैं। पर सेमेस्टर जो फ़ी देना है उसमें से आपका जो है 4 तरह का फ़ी देख सकते हैं यहाँ पर इन्वॉल्व है। इसमें से एक रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, एग्जामिनेशन फ़ी है और लाइब्रेरी फ़ी है। ये टोटल जब आप ऐड करते हैं तो आपका जो है कि ये चारों है ना, तो वो 7,000 हो जाता है। लेकिन जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनको जो है क्या है कि ट्यूशन फ़ी नहीं देना होता है, तो उनका कितना हो जाता है, ये 4,000 हो जाता है। यानी कि टोटल आप ये एकेडमिक जो है ये सारी चीज़ें थे A B C, ये 3 टाइप के फ़ी को आप जब ऐड करिएगा, ये टोटल एकेडमिक फ़ी था जो जनरल EWS OBC कैंडिडेट को 19,500 रुपया और SC ST PWD कैंडिडेट को कितना 16,000 रुपया जो है हो जाता है। उसके बाद जो है नॉन एकेडमिक कंपोनेंट है, तो नॉन एकेडमिक कंपोनेंट में आप देखते हैं D टाइप फ़ी है और E और F टाइप की फ़ी है। तो जो इसमें से क्या है कि पर सेमेस्टर फ़ी है ना, तो पर सेमेस्टर फ़ी में आप देख सकते हैं ये क्या क्या देना होता है, जिम खाना फ़ी देना होता है, मेडिकल एंड वेलनेस फ़ी देना होता है, स्टूडेंट बेनेवलेंट फंड देना के फ़ी देना होता है, यानी कि हॉस्टल एस्टेब्लिशमेंट एंड सर्विस चार्ज देना होता है, मेस स्टूडेंट सर्विस चार्ज देना होता है, स्टूडेंट एक्टिविटी स्पेसिमेंट चार्ज देना होता है, हॉस्टल रूम रेंट देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज देना होता है, मेस एडवांस फ़ी, यानी कि आपसे मेस एडवांस फ़ी यानी पहले ही ले लिया जाता है, तो यहाँ पर आपका मेंशन होगा, है ना। उसके बाद जो है ये D टाइप के फ़ी में 9 टाइप के अच्छे जो टोटल ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 36,000 रुपया हो गया। ये ऑल कैटेगरी स्टूडेंट को देना होता है। उसके बाद जो है कि E टाइप है तो मेडिकल इंश्योरेंस कराना होता है, ये 1,500 रुपया है, आप देख पा रहे होंगे। और जो है ये ऑल कैटेगरी को ही सबको सेम ही देना है। उसके बाद कुछ है रिफंडेबल डिपॉजिट करना, जिससे हॉस्टल फ़ी ये 5,000 रुपया है और सारे कैटेगरी को सेम ही 5,000 रुपया है। तो जब आप जो है नॉन एकेडमिक फ़ी को आप ऐड कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन एकेडमिक फ़ी को ऐड करने के बाद कितना 42,500 यानी 42,500 होता है। तो टोटल अगर इस तरह से आपने देख लिया तो अब क्या क्या टोटल अगर फ़ी की बात करें, है ना, तो टोटल फ़ी आपका बन जाता है 62,000 रुपया। किसके लिए, जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। और लेकिन आपने ऑलरेडी जो है जैम की वेबसाइट पे 15,000 रुपया पे किया है, तो उसको यहाँ पर देखिए माइनस करके टोटल आपको जो है एडमिशन के टाइम पे जो है कितना पे करना है, तो टोटल आपको जो पेमेंट करना है वो कितना, वो 47 जो है 100 यानी कि 47,000 रुपया, सॉरी 100 नहीं 1000 यानी 47,000 रुपया पे करना है। किसको, ये जनरल EWS और जो है OBC NCR कैंडिडेट को। और जो कैंडिडेट जो SC ST PWD है उनको 51 जो है 1,500 यानी कि 51,000 रुपये पे करना है। टोटल ये चीज़ मैंने आपको बताया कितना किस चीज़ का फी है, ये टोटल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पर पेमेंट के लिए जो है लिंक दिया हुआ है और कैसे करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको क्लियर यहाँ समझा रहा हूँ। उसके लिए आपको SBI कलेक्ट से करना होता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है फ़ी पेमेंट के लिए जो है SBI कलेक्ट का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद क्या है कि आपको MSc न्यू एडमिशन सेलेक्ट करना होगा, है ना, चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। तो जैसे आप जो है जनरल वाला EWS है तो उसका सेलेक्ट कीजिएगा, ST ST है तो इसका, SC ST है तो इसका आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो है कि आप जैसे वहाँ पर जाएंगे तो बाकी कैसे पे करना है मैं आपको अभी गाइड करूँगा, ठीक है। तो आगे मैं थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो कैंडिडेट लोन के थ्रू जो है बैंक से लोन लेके फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं या फिर स्पॉन्सर एजेंसी कोई है प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उनके थ्रू जो है क्या करना है कि आपको जो SBI कलेक्ट के थ्रू उनसे जो है पेमेंट करवाना है, वो भी OPG मेथड से यानी कि ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से। और जो है उनका आपको ऑटोमेटिक जो है फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली रिसीट जो है फ़ी रिसीट जनरेट हो जाएगा और डिले से बचना है, ये बात आपको याद रखना है। और जितने भी फ़ी टाइप है वो सारे आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर देना है, ये होना चाहिए।
और फ्यूचर के लिए जो मैंने अभी किया ये 2025 का था, तो हो सकता है 2026 में ये रिवाइज़ किया हो। अगर रिवाइज़ हो गया है तो जितना आपके में दिया हुआ है उतना ही आपको देना होता है। रिफंड पॉलिसी के रिगार्डिंग यहाँ पर चीज़ें दी है, तो उनको भी ज़रा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो है कि फॉर्म 1 दिया है, ये आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। और जो है फॉर्म 1 प्रिंट आउट करवा लेना है इसको। फॉर्म 2 भी आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। फॉर्म 3 भी आपको ये प्रिंट आउट करवा के लेके जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। और जो है कि फॉर्म 4 भी आपको प्रिंट आउट करवाना है। और 5 6 हो गया नीचे, ये जो है आपका फॉर्म 5 जो मेडिकल से रिलेटेड है, और ये है 6, ये आपको ये सब को क्या करना, प्रिंट आउट करवा लेना है। और जो है ये जो है आपको हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म भी है, तो इनको भी आपके पास जो होगा उनको जो है प्रिंट आउट करवा के फिलअप करना होगा आपको। और रूम एक्सेप्टेंस डिक्लेरेशन, इनको भी आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ये सारे आपको दिए गए हैं, तो आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। ये भी आपको प्रिंट आउट करवा लेना है, वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर भी आपको जो है कोई तरह का दिक्कत आता है तो आपके लिए जो है, तो जिनको जिनको भी लोन लेना है आईआईटी धनबाद से, तो वहाँ पर जो है लोन फैसिलिटीज़ भी है। तो आपको जो रिपोर्टिंग के दिन जो है कि आपको बैंक से वहाँ पर कांटेक्ट करना होगा। और उसके बाद एजुकेशनल लोन के लिए जो है कि क्या क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें कवर किया जाएगी। यानी कि उसमें आपको जो है ये 4 फैसिलिटीज़ मिलेगी, ये यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया है ना। जैसे कि आपको जो है कि कॉलेज का या स्कूल का जो हॉस्टल का फ़ी वो पे होगा। और जो है कि बुक वगैरह परचेज़ कीजिएगा, लैपटॉप वगैरह उनका भी फ़ी आपको दिया जाएगा। और क्या है कि एग्ज़ाम और लाइब्रेरी लेबोरेटरी फ़ी भी आपका वही पे। और जिन जिन को जो है क्या कि लोन लेना है आईआईटी धनबाद के कैंपस में जो भी कॉलेज है, तो उनके लिए ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, इनको आप जो है देख लेंगे, आपके पास वहाँ दिया होगा। तो ये सारे चीज़ मैंने जो है वो A to Z सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने क्या किया है, मैंने एक्सप्लेन किया है, सो दैट कि आप चीज़ों को समझे, कोई तरह का आपका क्वेरी न रह जाए। इसके बाद भी अगर आपको कोई तरह का डाउट रहता है तो आप आईआईटी धनबाद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये टेलीफोन नंबर है, आप देख सकते हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट है, और उनसे आप पूछ सकते हैं, वो भी वर्किंग डे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए मैं आपको ज़रा सा जो है SBI क्लेट के थ्रू मैं समझाता हूँ कि पेमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। उसको ज़रा आप देख लीजिए। ये लिंक है SBI क्लेट का, आप देख पा रहे हैं ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको जो है क्या दिया है, लिंक दिया हुआ है SBI क्लेट का। सॉरी, थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये आपका लिंक है SBI क्लेट का, है ना। तो इस पर क्लिक करते हैं, चलिए। तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये लिंक है, यहाँ पर आपको SBI क्लेट का ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आपको करना है क्या कि सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको जो है दिया हुआ है ये पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस तरह का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। और तो आईआईटी धनबाद जो है किस स्टेट में है ये आपको जो है जान लेना है। तो पहले स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आईआईटी धनबाद कहाँ है, तो आईआईटी धनबाद जो है आपका कर्नाटका में है। कर्नाटका सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ जो है आपका इंस्टीट्यूट जो है कौन सा है, आईआईटी धनबाद। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा आईआईटी धनबाद। आप देख रहे हैं यहाँ पर आईआईटी धनबाद आ गया है। इस पर जो है आईआईटी धनबाद आने के बाद जो यहाँ है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको है कि पेमेंट कैटेगरी पे सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ देख रहे हैं पेमेंट कैटेगरी, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर
न्यू एमएससी, यहाँ पर देखिए ये पर ऑप्शन नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आईआईटी धनबाद के जो है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, उस पर आपको क्या करना है कि जाना है, और जाने के बाद जो है उससे कहना है कि यहाँ पर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है पेमेंट कैटेगरी में, तो कैसे पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि और भी कुछ था, जैसे ये सब प्रोसेस है, तो इसको कंप्लीट कैसे करते हैं उसके लिए मैं दूसरा जो है एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, हाँ, लेकिन जैसे यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा तो आपको सेम वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं जो हूँ अभी फ़िलहाल एग्जांपल के तौर पे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर एमएससी वाला करना है। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आपका जो भी नाम है ऊपर नाम यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पर आपका जो है एप्लीकेशन नंबर आपको फिलअप करना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी, और यहाँ पर सोशल कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होता है। सोशल कैटेगरी में आपका जो है जो भी यहाँ कैटेगरी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको जो है कि मेल फीमेल जो भी आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको जो है कि कोर्स, तो यहाँ आपको एमएससी सेलेक्ट करना है, एमएससी एमटेक नहीं एमएससी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर जो है कि आपको ऑप्शन आ जाएगा उसमें, है ना। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है कि यहाँ पर ग्रुप पे क्लिक करना, अदर आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ, ठीक है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है आपका यहाँ पर फीस सारा आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ट्यूशन फ़ी जो है आपको जितना है आपका वो सेलेक्ट कर लेना है, और ये बाकी अदर फ़ी आपको ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं फिलअप हो रहा है, तो इसी तरह फिलअप हो जाएगा। रिमार्क पे कुछ लिखना है तो ठीक है ना, नहीं लिखना है तो आपको यहाँ पर जो है जो है नाम लिखना है, और जो है यहाँ पर उसके बाद मोबाइल नंबर अपना फिलअप करना है, ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिएगा, या मोबाइल नंबर, यहाँ पर नाम, और उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स क्लिक करके आपको जो है कैप्चा आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर कैप्चा है, तो आपको जो है यहाँ पर ये कैप्चा भी यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैंने कोई भी चीज़ फिलअप नहीं किया है, फिर भी मैं कुछ से कुछ फिलअप करके आपको ट्राई करता हूँ, अगर ऐसा हो सके तो, लेकिन आपको सोच समझ के करना है। मैं यहाँ पर कोई नाम लेता हूँ, राजू ले लेता हूँ, ठीक है, राजू कुमार, ऐसे है ना, ये डेमो के तौर पर मैं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन नंबर कुछ भी मैंने फिलअप कर दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर मैंने फिलअप कर दिया। उसका यहाँ ईमेल कुछ लेना है, इसे मैं कुछ ले लेता हूँ यहाँ पे। स्मॉल में फिलअप करना है, ठीक है। कैटेगरी, चलो कैटेगरी यहाँ से, यहाँ जो है आपका मोबाइल नंबर है, उसके बाद यहाँ पर जो है सोशल कैटेगरी, तो सोशल कैटेगरी में आपको जो मैं बोल देता हूँ जनरल, या जो भी कैटेगरी मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जेंडर में आपको मेल फीमेल जो भी है उस हिसाब से यहाँ मेल सेलेक्ट कर लिया। कोर्स में जो है यहाँ पर आपको मैं एमटेक ऐसे दे रहा हूँ, लेकिन आपको कोर्स में एमएससी वहाँ सेलेक्ट करना है। ब्रांच में जो है जो भी होगा तो आपको वहाँ जो है, जैसे मैं ये केमिकल साइंस, तो केमिस्ट्री की स्टूडेंट केमिस्ट्री फिजिक्स और जो मैथमेटिक्स वो होगा, उससे अपना सब्जेक्ट करना है। ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा, ग्रुप में अदर ले लीजिएगा, है ना, स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर। उसके बाद जो है कि आपको ट्यूशन, तो ट्यूशन जो भी होगा मैं यहाँ पर मान लो कि 5,000 सेलेक्ट करता हूँ। ये सारा चीज़ मैं डेमो के तौर पे कर रहा हूँ, ऐसा जो है आपको जो लिखा उस हिसाब से करना है, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि मैं नाम राजू का लिख देता हूँ। यहाँ मोबाइल नंबर मैं फिलअप कर देता हूँ।
उसके बाद कैप्चा मैं फिलअप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नहीं, ये मैंने ये टर्म कंडीशन पे, उसके बाद नेक्स्ट पे, ठीक है। इस तरह से आपका फिर डिटेल आ जाएगा, है ना, देख पा रहे हैं, इस तरह से पूरा डिटेल आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है ना, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पे से आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है कि SBI, तो आप इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको तो इंटरनेट बैंकिंग से बेटर है कि आप SBI को ही सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है कम चार्जेस है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो है, तो आपसे ये आपको नहीं करना है, सॉरी, इसको आपको थोड़ा सा बैक लेके जाना है। यहाँ पर आपको जो है पेमेंट में जो है ना, नेट बैंकिंग में जाना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ये दिक्कत खड़ा कर देगा, ठीक है ना। आपको नेट बैंकिंग में नहीं जाना है, यानी कहने का मतलब आपको इसमें नहीं जाना है, ठीक है। आपको सीधा कहाँ जाना है मैं बता रहा हूँ आपको। आपको UPI के थ्रू पे करना है, जो कि काफ़ी इजी होता है। UPI के थ्रू यहाँ से पे कीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इजी होगा। उसका डेबिट कार्ड से भी करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से यहाँ से, लेकिन मैं तो जनरली कहूँगा कि UPI से बेटर होता है। आपको UPI से पे करना है, इस पर क्लिक करना है आपको फिर, है ना। तो आपको UPI में देखिए, यहाँ पर आप जो है कि आपका जो है कि यहाँ स्कैन कर लीजिए इसको, और जो है इसको स्कैन करके जो है पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। और पेमेंट को यहाँ पर स्कैन करके पेमेंट को क्लिक किया, और कंप्लीट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, क्या यहाँ पर आपको जो है पेमेंट प्रिंट कर लेना है। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। तो मैंने जो अभी फिलअप किया है, मैंने ऐसे इन जनरल फिलअप किया। आपको सेम चीज़ें नहीं, आपका अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे मैंने M.Tech लिया था, M.Tech ने आपको MSc वहाँ पर लेना है, ठीक है ना। आपका अपना नाम देना है, ये सारा आपका, ये मैं एज अ डेमो के तौर पर आपको बताया हूँ। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया। मैंने क्लियरली अपने तरीके से जो है इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, मुझसे पूछ सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।